क्या आप रीबा के बारे में जानते हो? क्या आप ये बात जानते हो कि रीबा जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसका अगर आप एक बार मेंबरशिप ले लेते हो ना तो आप अपने नाम के आगे रीबा लिख पाओगे। जैसे कि मेरा नाम है आर्किटेक्ट शदाब अहमद, तो मैं अपने नाम के आगे जो है वो रीबा लिख पाऊंगा, आर्किटेक्ट शदाब अहमद रीबा। इसके साथ साथ क्या आप ये बात जानते हो कि ऑस्कर जैसे अवार्ड होता है वैसे ही उतना ही प्रेस्टिजियस अवार्ड आर्किटेक्ट के लिए माना जाता है, जो कि है स्टर्लिन अवार्ड, और ये भी रीबा ही आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो ना तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट रीबा से एसोसिएट हो सकते हो, और अगर आप मेरी तरह एक आर्किटेक्ट हो तो आप एनुअली फीस देके रीबा के साथ उनका एग्जाम देके जो है वो रीबा के साथ एसोसिएट हो सकते हो और उनके मेंबर बन सकते हो। एक बार आपके नाम के आगे रीबा वर्ड लग गया तो आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स मिलते हैं इंटरनेशनल, और आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनली जो है वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जो आपको यूज में आते हैं। इसके साथ साथ बिम, एआई, सस्टेनेबल, ये सारे रिसोर्सेज आपको मिलते ही मिलते हैं, प्लस 50,000 से ज्यादा जो आप रिनोन्ड फेमस आर्किटेक्ट मानते होगे, फॉस्टर्स एंड पार्टनर, जितने भी आप आर्किटेक्ट जानते होगे, उन सबकी एक्सेस भी आपको मिल जाती है। और ये एक अकेली एक लौती बॉडी है पूरे इंटरनेशनली जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे ज्यादा बड़ी वॉलंटरी मेंबरशिप है। और ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि पूरे YouTube पे आप रीबा के बारे में सर्च कर लो तो आपको रीबा के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिकोड करेंगे व्हाट इज रीबा, हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, इसका बेनिफिशियल क्या है और इससे क्या क्रेडिबिलिटी मिलती है। अगर आप एक जॉब करना चाहते हो आर्किटेक्चर के बाद तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेनिफिशियल है या नहीं, एज एन इंडियन आर्किटेक्ट या फिर इंडियन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। इवन ये भी समझेंगे कि ये हमारे इंडिया के सीओए और आईआईए से डिफरेंस कैसे रखता है। हर एक चीज को डिकोड करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इससे ज्यादा यूजफुल वीडियो ट्रस्ट में कोई नहीं बताएगा। आपको सर्च करके देख लो, रीबा के बारे में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रीबा यानी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो यूके के अंदर हुआ था 1834 में, और ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बॉडी है। कैसी बॉडी, आप इसको समझिए कि ये यूके के अंदर कोई भी लाइसेंस नहीं देती आर्किटेक्ट को। लाइसेंस जो है वो यूके के अंदर एआरबी देती है। एआरबी मतलब आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन बोर्ड। जैसे इंडिया में हमारी सीओए देती है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वैसे ही एआरबी देती है यूके के अंदर। लेकिन जैसे इंडिया में आईआईए है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट्स, वैसे ही यूके के अंदर रीबा है। लेकिन रीबा जो है वो 10x बड़ी है आईआईए से। इनका जो मेन एम है वो है एक्सीलेंस प्रोवाइड करना, मतलब कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसके साथ साथ एक्सीलेंस। एक बार मेरे नाम के आगे अगर रीबा जुड़ गया तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इसके अंदर कुछ बात है और इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, वो एक्सीलेंस लेवल पर है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रीबा ही जो है वो स्टर्लिन के अवार्ड देती है जो कि ऑस्कर लेवल के बराबर है, तो वैसे ही रीबा का है। रीबा जो है ना वो सिर्फ मेंटेन नहीं करती है एक स्टैंडर्ड को, वो आपको एक्सीलेंस लेवल तक लेके जाती है। तो ये रीबा की सबसे अच्छी बात है और ये आईआईए से 10x बड़ी है। इसके साथ साथ रीबा के 3 मेन वर्क रोल हैं जो कि ये करती है। सबसे पहला है एजुकेशनल वैलिडेशन देना, मतलब कि इनके 3 पार्ट्स में जो है ना वो एग्जाम्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उसके बिहाफ पर ये आपको मेंबरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। इस पे हम बात करेंगे आगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और ये क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इनका काम है रीबा का, एक बार रीबा के साथ एसोसिएट हो गए तो आप अपने आप को इंटरनेशनल चार्टेड आर्किटेक्ट कह सकते हो। तो ये आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप देती है अपने आप को चार्टेड आर्किटेक्ट कहने का, ताकि इससे समझ में आ सके कि आप मेंबरशिप ले रखे हो रीबा का। उसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका तीसरा वर्क रोल है, और इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, जो कि है इनका स्टैंडर्ड मेंटेन करना वर्क का, जिसको कि ये एक्सीलेंस लेवल पर लेके जाते हैं। इसके लिए ये 2 चीजें करते हैं। सबसे पहला, ये एआरबी के साथ मिल के काम करते हैं। एआरबी मतलब आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन बॉडी, जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है यूके के अंदर, तो उनके साथ ये मिल के काम करती है। एआरबी का काम क्या है, लॉ बनाना, ठीक है, ताकि आर्किटेक्चर प्रोफेशन हमेशा मेंटेन रहे। और रीबा का काम है इनको वो सिस्टम प्रोवाइड करना। सीपीडी के थ्रू ये एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप एक्सीलेंस लेवल पर लेके जाते हो, एजुकेशन को मेंटेन रखते हो, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हो। तो ये इनके साथ मिल के काम करती है। आप अगर आप हमारे इंडिया में देखोगे तो इंडिया में सीओए के साथ आईआईए जो है उतना मिल के काम नहीं करती। यहां पर सीओए सारा वर्क रोल देखती है, चाहे वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हो, पढ़ाई का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो मेंटेन करना हो रजिस्ट्रेशन, चाहे वो आर्किटेक्ट को लाइसेंस देना हो, ये सारी काम जो है ना वो सीओए अकेले करती है, और ये एज ए वॉलंटरी ही एक्ट करती है जो आईआईए है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे रीबा और एआरबी का मिलत जुले भगत है कि ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो एआरबी है वो सिर्फ लॉ को देखती है, और जो रीबा है वो उसके स्टैंडर्ड्स को देखती है अपने सीपीडी के थ्रू। सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। मतलब ये कंटिन्यूअसली ना आपसे एग्जाम लेती रहेगी टाइम टू टाइम, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें एआई पे, डिजिटल टूल्स पे,
पे, सस्टेनेबल पे, बिम पे, इन पे, तो ये हमेशा इन पर कंटिन्यूअसली ना डेवलप करती रहती है जो हमारी रीबा है। तो ये 3 इनके मेन वर्क रोल हैं। अब ये समझने की भूल तो बिल्कुल मत करना कि रीबा जो है वो सिर्फ यूके के अंदर है, जैसे कि आईआईए जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है। जी नहीं, रीबा ने अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट किया है, इसलिए इसका स्टर्लिन अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तो रीबा जो है वो पूरे ग्लोबली जानी जाती है और इसकी अथॉरिटी हर जगह मानी जाती है। मतलब ये है कि ये 40 प्लस से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसने अपना नाम बना रखा है। एक बार अगर आप अपने नाम के आगे रीबा लिख लेते हो या इनकी क्रेडिबिलिटी ले लेते हो, आप इन 40 कंट्रीज में कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो। मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कितने भी बड़े एमएनसी कंपनी में जाना हो और कितने भी छोटे एमएनसी कंपनी जाना हो, किसी भी कंट्री में जाना हो, आप इजीली जा सकते हो एक बार अगर आप ये बोल दोगे कि आप रीबा के साथ एसोसिएटेड हो। तो ये पूरा आपको नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क जो है ना वो कंप्लीटली एक्सेस करने को मिल जाता है कि आप किसी भी देश में जाके काम कर सकते हो, और वो भी एक्सीलेंस लेवल। मतलब कि कोई भी छोटे मोटे रोल पे आप नहीं जाओगे, एक्सीलेंस लेवल पे जाओगे। तो ये किस किस कंट्री में है उसको समझिए। सबसे पहले है यूरोप में, दूसरा यूएई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, सिंगापुर, नाइजीरिया, इंडिया और इसकी जैसी 40 अदर कंट्रीज में ये अपने आप को मेंटेन कर रखी है, ग्लोबली प्रेजेंट है। तो आई होप सो कि अब तक आपको रीबा के बारे में वो स्टैंडर्ड तो सेट हो गया होगा कि ये एक बेंचमार्क है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। अब इसमें सुनिए, जैसे कि एक ऑस्कर अवार्ड है, वैसे ही हमारा एक स्टर्लिन अवार्ड है जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्किटेक्चर एरा के अंदर। और ये एक फेमस आर्किटेक्ट जेम्स स्टर्लिन थे, उनके नाम पर रखा गया है और उन्हीं से ये एक्सीलेंस जो है ना वो डिसाइड होता है। नॉर्मन फॉस्टर्स, मतलब फॉस्टर्स एंड पार्टनर्स जैसी कंपनी को भी जो है ना वो स्टर्लिन अवार्ड मिला हुआ है। आप सोच रहे हो कितना रिनोन्ड और कितना फेमस, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर आप इसका एक बार अवार्ड जीत लोगे, आप फर्स्ट नंबर पे ग्लोबली प्रेजेंट में आप आ जाओगे, इतनी इसकी अहमियत है। अब इसी के साथ ये समझिए कि अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी है, क्योंकि आपको अब करना होगा इसके साथ एसोसिएट या मेंबरशिप, तो इसको समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, तो इंडिया में जैसे कि इनका प्रेजेंट बना हुआ है रीबा का, तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ इन्होंने एसोसिएट कर रखा है, जैसे कि सेप्ट यूनिवर्सिटी हो गई, सर जेजे यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके साथ साथ एसपीए दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ इन्होंने एसोसिएट कर रखा है। सर जेजे यूनिवर्सिटी जो है ना उनके साथ पार्शियली एसोसिएट कर रखा है, एकेडमिकली कुछ वॉलंटरी चलता है उनके साथ, लेकिन बाकी एसपी और सेप्ट अहमदाबाद जो है उनके साथ इन्होंने प्योरली कोलैबोरेशन में जो है कर रखा है। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो तो आप फ्री में इनकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस ले सकते हो, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो कि आप स्टूडेंट लेवल पर जो है वो एक रीबा से एसोसिएटेड हो। वहीं पर बात करते हैं कि अगर आप मेरी तरह एक आर्किटेक्ट हो और अब आपको इनके साथ एसोसिएट होना है, तो यहां पर इनके टोटल 3 लेवल होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि आपने बीआर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। अब अगर आपने बीआर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो जब आप इनसे एसोसिएट होगे ना, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे पार्ट 1 जो है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बीआर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो यहां पर आपको पार्ट 1 का एग्जाम तो नहीं देना। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। अगर आपने एमआर कर रखा है तो आप इनसे एग्जेम्पशंस ले सकते हो, तो यहां पर आपको पार्ट 2 का भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और यह ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बचता है यहां पर, चाहे आप स्टूडेंट हो और चाहे आप एक आर्किटेक्ट हो, बचता है यहां पर पार्ट 3। जी हां, पार्ट 3 का आपको एग्जाम देना जरूरी है। इस पार्ट 3 में क्या होता है? इस पार्ट 3 में आपसे ओरल एग्जाम भी लिया जाता है, डिस्कशन भी लिया जाता है, आपने जो केस स्टडी की है वो, और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि 2 साल तक आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, वो भी डॉक्यूमेंटेड, सेल्फ क्लेम्ड वाला नहीं, डॉक्यूमेंटेड, कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कंपनी में आपने काम कर रखा है 2 साल तक, वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपको इनका एग्जाम देना पड़ेगा ओरली भी, डिस्कशन में, और केस स्टडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अब तक किस प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हो, वो केस स्टडी होगी। और साथ में इनके जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो ओरल एग्जाम भी है या जो रिटन एग्जाम भी होता है, वो भी आप ये समझिए कि इनके लॉ के बारे में होता है, जो यूके के लॉज हैं, कंस्ट्रक्शन लॉज हो गए, वहां बाय लॉस हो गए, तो ये सब चीजों के बारे में वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि इससे ये स्टैंडर्ड सेट होता है कि आप एक बार रीबा से एसोसिएट हो गए, मतलब एक बार आपने पार्ट 3 एग्जाम दे दिया, तो आप चार्टेड आर्किटेक्ट कहलाओगे। अब क्योंकि आप इंटरनेशनल हो तो आप इंटरनेशनल चार्टेड अकाउंटेंट कहलाओगे, मतलब सेम लेवल ही है, कोई वो नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल वर्ड जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 ही स्टेजेस क्लियर करते हो, मतलब बीआर कर एमआर कर रखा पार्ट 2 तक, तो आप यहां पर पार्शियल मेंबर बनते हो, मतलब मेंबर हो लेकिन पार्शियल मेंबर हो। तो ये चीज आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरी फुलफिल करनी पड़ती है। और इन सब की जो है ना वो फीस होती है। फीस भी आप ये समझिए कि अगर आपको पार्ट 3 का एग्जाम देना है ना, तो 2 से 3 लाख तो आपके कहीं नहीं गए। और बाकी रिन्यूअल फीस होती है जो कि 15 से 20 हजार रुपए होते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली इसके बेनिफिट्स है क्या क्या और कहां कहां पर आपको यूज केस में आएगा या कहां पर नहीं आएगा, उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, नेम सफिक्स मिलता है। जी हाँ, जैसे कि आप एक आर्किटेक्ट शादाब अहमद हो तो उसके आगे आप अब रीबा लिख सकते हो, तो आर्किटेक्ट शादाब अहमद कॉमा
रीबा लिख सकते हो, तो इससे आपको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो दूसरा यहां पर बेनिफिट हो गया वो है क्रेडिबिलिटी का, कि एक बार आपने अगर रीबा अपने साथ एसोसिएट करवा लिया या लिख लिया तो इसका मतलब है कि आप एक्सीलेंस लेवल का काम करते हो और एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हो। तो ये सीधी सीधी बात जो है वो रीबा के साथ हो जाता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको इनिशियली बताया था बिगिनिंग में, वो है 40+ कंट्रीज का आपको एक्सेस मिल जाता है। मतलब आप किसी भी कंट्री में जाके आपको अपॉर्चुनिटी उतनी ही खुल जाएगी। तो अगर आप इंडिया से बाहर अब्रॉड में रहना चाहते हो या किसी भी कंट्री में जाके काम करना चाहते हो तो वो आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। बड़े से बड़े फर्म्स भी आपको डायरेक्ट जॉब देंगे, जैसे मान लो आप एकॉम, मान लो पिनेकल, ये सब कुछ भी नहीं है उनके सामने, एक बार आपको ये रीबा का एसोसिएशन मिल जाता है। तो अब यहां पर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, रिसोर्सेज एंड नेटवर्क का। जी हां, इसका मतलब है कि आपको 50,000 से ज्यादा आर्किटेक्ट के एक्सेस मिल जाते हैं जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ आपको यहां पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, टेंडर प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई टेंडर भरना है तो आप वो भर सकते हो। ग्लोबली आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो इंडिया के अंदर बैठे बैठे। उसके साथ साथ यहां पर आपको स्टैंडर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स के, वर्किंग टेम्पलेट्स हो गए, फीस हो गए, इन सब चीजों की रिसोर्स फाइल्स आपको देखने को मिल जाती है एक बार अगर आप इनके साथ एसोसिएट होते हो तो। अब लास्ट और सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, कि ये आपके यूज केस में आता भी है, आपको रीबा से एसोसिएट होने की कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले समझिए कि अगर आप इंडिया में नॉर्मल किसी फॉर्म्स में या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो आर्किटेक्ट बनने के बाद, तो ये आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। मतलब कि आप एक जॉब करना चाहते हो, जॉब में भी छोटे मोटे जो फॉर्म्स होते हैं टियर 2 या टियर 3 सिटीज में, और टियर 1 में भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वाले काम अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, आप मेरे यहां काम करने आएंगे। अब आप बोले कि आप एक रीबा आर्किटेक्ट है, तो मुझे क्या लेना देना, मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आपको ऑटोकैड ड्राइंग आती है, स्केचअप आता है, तो फिर आ जाओ, ठीक है। तो उसका आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का एक्सेस चाहिए, वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, और आपको किसी भी फर्म में जाके, किसी भी कंट्री में जाके काम करना है, वो भी हायर लेवल की सैलरी पे, अब मोटा मोटी पैसे की ही बात होगी, हायर लेवल पे, और वो भी प्रेस्टिजियस लेवल पर, देन इट इज मोर बेनिफिशियल। और इसके अलावा कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको इतना ग्रोथ बना के देगा एक बार अगर आप रीबा के साथ एसोसिएट हो जाते हो। ग्लोबली ये आपको क्रेडिबिलिटी देता है और एक्सपोजर देता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो या किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस केस पे भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहां पर आपको ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगा, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप ग्लोबल टेंडर प्रोजेक्ट्स भर सकते हो, इंडिया में बैठे बैठे ही भर सकते हो और बाहर जाके भी। इसके साथ साथ आप दूसरे फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। मान लीजिए आपको फुल फ्लेज फर्म्स में अगर आप खुद से टेंडर नहीं भर रहे, तो आप किसी फर्म के साथ जो इनके साथ एसोसिएटेड है उनके साथ कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जिससे अगेन आपकी क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियली और आपका ब्रांड रेपुटेशन, ये सब चीजें एक बार में ऊपर की तरफ जाएंगी, मतलब कि ग्रोथ की तरफ जाएंगी। तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रीबा के बारे में। आई होप सो कि आपको रीबा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपको एक समझ में आया होगा कि रीबा क्या ही स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और आर्किटेक्चर में क्या बेंचमार्क सेट करके बैठा है, वो भी ग्लोबली। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है रीबा से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। मैं हो सका तो पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा या फिर आपका वहीं पर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं आपको बस ये बोलूंगा कि अगर आपने हमारा कोर्स नहीं देखा है, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, या फिर इंडिया का पहला कोर्स जो कि है हमारा चैट जीपीटी फॉर आर्किटेक्ट्स, तो डेफिनेटली जाके उसको अभी एनरोल कर लो, क्योंकि हम इसको अब जेमिनी के उसके अंदर भी कोलैब करने वाले, कि अब हम उसमें जेमिनी भी आपको सिखाने वाले हैं बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे। तो चैट जीपीटी सीख लो, एडवांस लेवल की चैट जीपीटी सिखाई है वहां पर। उसके साथ साथ अगर आपको प्रोजेक्ट करना सीखना है, ये सब चीजें सीखनी है, तो मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग इंडिया का पहला एक ऐसा कोर्स है और बेस्ट सेलर कोर्स है अभी तक का। तो होपफुली आप ये दोनों कोर्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा और आपने अभी तक जो है वो एनरोल कर लिया होगा। नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से कर लीजिए। 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक एनरोल कर चुके हैं, तो फिर आप किस लिए अपने आप को लेफ्ट अलोन कर रहे हैं, अभी जाके एनरोल कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।